बचपन से आई वॉज एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट किड एंड वेन आई से एक्सट्रीमली आई मीन इट। मैं सोशली ऑकवर्ड था, भीड़ में जाता तो एंक्शियस हो जाता, नो कॉन्फिडेंस, वेरी स्किनी, ज़ीरो सोशल स्किल्स। और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि मैं अभी भी कुछ हद तक सोशली ऑकवर्ड हूँ, बट आई हैव मेड अ मैसिव प्रोग्रेस इन माई सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस ओवर द ईयर्स। और आज मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे पैदाइशी शर्मीले और इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ बच्चे बचपन से ही सोशल चैड्स होते हैं। और सोचते सोचते इट ऑल केम डाउन टू पेरेंटिंग। तुम्हारी परवरिश जिस तरीके से हुई है उस पर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। बच्चे की सोशल स्किल्स, डिसिप्लिन, विल पावर, वो बच्चा बड़ा होकर अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करेगा, हिज लव स्किल्स, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि उस बच्चे ने अपने माँ बाप को क्या करते हुए देखा है एज ही वॉज ग्रोइंग। और ये एक बहुत डीप टॉपिक है, इस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, एक्चुअली वीडियोस बनाऊंगा। वी आर सोशली ऑकवर्ड बिकॉज आवर पेरेंट्स वर नॉट गुड इनफ इन पेरेंटिंग। हाँ ठीक है, हमारे माता पिता सबसे अच्छे होते हैं, सबके ही होते हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। उन्होंने जिस तरीके से हमें बड़ा किया है, हम जिस जैसे भी ग्रो हुए हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। बट लेट्स जस्ट एक्सेप्ट कि और अच्छी पेरेंटिंग हो सकती थी। हमारे पापा हमें अपने ऊपर बिठा के पुशअप्स कर सकते थे बचपन में, हमें हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन डेंस डाइट मिल सकती थी एज वी वर ग्रोइंग। हमारी सोशल स्किल्स ख़राब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। या तो उन्होंने तुम्हें सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं किया होगा, या तो उन्होंने तुम्हें ज़्यादा लोगों से मिलवाया नहीं होगा, या तो खुद तुम्हारे पेरेंट्स की सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, चार्मिंग नहीं है, वो खुद ही इंट्रोवर्ट है, तो बच्चा भी इंट्रोवर्ट होगा, शाय होगा। या फिर तुम्हारे पेरेंट्स लापरवाह है, अनएजुकेटेड है, सोशल मॉरल्स कम है, तो बच्चा भी सोशली एग्रेसिव होगा, वियर्ड होगा, झगड़े कर रहा है, बुलेट लेकर गलियों में फट 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 साइलेंसर से पटाखे फोड़ रहा है। वो इंट्रोवर्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मैनर्सलेसली एक्सट्रोवर्ट होगा, इतना कि उसको अप्रोच करना ही बहुत डिसकंफर्टेबल हो जाता है दूसरे लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो ना तो हमें एकदम शाय होना चाहिए और ना ही हमें इतना सोशली डेंजरस दिखना है कि लोग हमें अप्रोच ही ना करें। वी मस्ट हैव अ चार्मिंग जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इमेजिन करो तुम कैसे इंसान से बात करना पसंद करोगे या दोस्ती करना पसंद करोगे, किसी ऐसे इंसान से जो कि शाय है, या किसी ऐसे इंसान से जो कि सोशली एस होल है, या किसी ऐसे इंसान से जो कि चार्मिंग जेंटलमैन है। ऑब्वियसली द चार्मिंग गाय, राइट? लेकिन इतने सालों की ब्रेन वॉशिंग जो तुम्हारे टीचर्स, पेरेंट्स, टीवी शोज ने कर रखी है, जिसकी वजह से तुम आज सोशली ऑकवर्ड हो, उस चीज़ को तुम ठीक कर सकते हो और तुम्हें जल्द से जल्द इस चीज़ पर काम करना चाहिए। द सिंगल ग्रेटेस्ट वे टू मेक मोर फ्रेंड्स एंड टू बी मोर सोशल is to increase your value, because nobody wants to be around a low value man. If you increase your value, you will have the confidence to move in public without getting anxious, and you will invariably make more friends. अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो भी लोग तुमसे आके बात करेंगे। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। इमेजिन तुम 12th क्लास में पढ़ते हो और तुम 1 लाख रुपए कमाते हो हर महीना खुद के दम पे। तुम्हारी क्लास क्या, तुम्हारी आधी स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। इमेजिन तुम 12th क्लास में पढ़ते हो और तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की टॉप 1% फिजिक है, डेविड लेड काइंड ऑफ बॉडी है तुम्हारी। लोग मरेंगे तुम्हारे साथ घूमने के लिए। इमेजिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स है, सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। अगेन इमेजिन तुम स्कूल के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन हो, तुम अनलिमिटेड मेडल्स लेके आ रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन। गेस व्हाट, क्या होगा? सब तुम्हारे साथ घूमना पसंद करेंगे, सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तुम किसी से बात नहीं भी करोगे तो भी लोग सामने से आके तुम्हें बुलाएंगे। तो तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू टेबल पे रखनी पड़ेगी। अगर तुम नल्ले हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में, पढ़ाई में भी एवरेज हो, फिट भी नहीं हो, ना कोई स्किल है, ना कोई हॉबी है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कोई क्यों तुमसे दोस्ती करेगा? थिंक अबाउट इट। मैं कुछ वक्त पहले एक पार्क में गया था एंड आई सॉ अ बंच ऑफ किड्स, टीनेजर्स, और एक बंदे ने रैंडमली मेरे आंखों के सामने बैक फ्लिप मार दी। मैं लिटरली चेक किया कि भाई मैं इंडिया में ही हूँ ना। तो मेरे लिए बैक फ्लिप एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि मेरे को बचपन से ये उछल कूद करना बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो बिना सोचे मैं उन 4 लड़कों के पास गया और मैंने लिटरली तीनों को इग्नोर कर दिया और मैं उस बैक फ्लिप वाले बंदे से बात करने लग गया। और ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, अपने आप ही हो गया। मैं डायरेक्टली उसके पास गया और उससे बात करनी स्टार्ट कर दी। तो अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल है, तुम टेबल पर कुछ रख सकते हो। ज़्यादा पैसा हो सकता है, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़, कोई स्किल,
सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, यू नीड समथिंग वैल्यूएबल। वरना तुम खुद सोचो कि कोई ऐसा इंसान है जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, ना उसके पास पैसा है, वो अनअट्रैक्टिव है, वो मोटा है, ना उसके पास कोई लाइफ एक्सपीरियंस है, तो किसी ऐसे इंसान को कोई क्यों दोस्त बनाना चाहेगा? So this is the reason why you are socially awkward, you don't have confidence, and you don't have good friends. You don't actually need a lot of friends because most of the people are either losers or degenerates. But you just need a few good and valuable friends. और उन valuable लोगों को मिलने के लिए तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। 1000 दोस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1000 वैल्यूएबल दोस्त होना बहुत बड़ी बात है। So, as young men on self improvement, we need to keep increasing our value until we die. That should be our ultimate goal. ये चीज़ मुझे भी करनी है, ये चीज़ तुम्हें भी करनी है, और हमें ये चीज़ करते रहना है until we die. अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, then you are certainly increasing your value. And never be afraid of getting rejected. Instead, you should be grateful for it. क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है या तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, देन चांसेस आर कि तुम्हारी वैल्यू कम है। और ये एक इंडिकेशन है, ये रिजेक्शन एक इंडिकेशन है कि तुम्हारी वैल्यू कम है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वैल्यू कम है, तो तुम उस चीज़ पे काम कर सकते हो। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। और अगर तुम इस माइंडसेट से कि रिजेक्शन के लिए मैं रेडी हूँ और रिजेक्शन से मैं इम्प्रूव होता हूँ, हर बार जब मैं रिजेक्ट होता हूँ मैं इम्प्रूव होता हूँ, इस माइंडसेट से अगर तुम लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे, यू विल सून गेट बेटर एट टॉकिंग टू पीपल, यू विल सून गेट बेटर एट सोशल सिचुएशंस। और ये चीज़ मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रिमेंबर, यू कैन ऑलवेज मेक प्रोग्रेस इन एवरीथिंग यू डू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।